मांस खाना पुण्य है या पाप। मित्रों, ईश्वर ने इंसान को दूध, दही, अन्न, फल आदि पौष्टिक चीज़ें खाने के लिए दी हैं, फिर भी इंसान मांस खाता है, जीव हत्या करता है। जबकि हर इंसान जानता है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से अर्जित ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनें, जिससे आप ठीक से समझ पाएंगे कि मांस खाना पुण्य होता है या पाप होता है, या जो मांस खाते हैं उनको क्या सज़ा मिलती है। एक बार जब भगवान कृष्ण बालापन में थे तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बांसुरी बजा रहे थे, और उसी समय पर एक हिरण दौड़ता हुआ आया और भगवान कृष्ण के पीछे जाकर के छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो। मित्रों, उसी समय पर उस हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहाँ पर आ पहुँचा और बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। फिर शिकारी की बात सुनकर के भगवान कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। तब वो शिकारी क्रोध में बोला, ये मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। फिर तो भगवान कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो। मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम इस धर्म को नहीं जानते। तब तक फिर शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं हूँ ये जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं ये जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना इसमें कोई हर्ज नहीं। और मांसाहार करने से दो फायदे हैं, एक तो मेरा पेट भरता है और दूसरा मैं इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर देता हूँ। फिर इस पर पाबंदी क्यों। इस काम के लिए तो मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। और फिर तो उस शिकारी ने ऐसे तमाम तर्क देते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा, फिर क्यों ये मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है। आप ही बताइए कि मांसाहार पुण्य है या पाप। फिर तो भगवान कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और इसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान कृष्ण शिकारी से कहने लगे, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ और उसके बाद में फिर तुम्हें ही उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं। अब तो वो शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की और कहने लगे, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया, अन्न का उत्पादन कम हुआ। राजा को चिंता हुई, यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। फिर तो राजा ने तुरंत ही एक सभा बुलाई और अपनी राज्य सभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है जिससे लोग भूखे ना मरें। फिर राजा की बात सुनकर के मंत्रीगण सोच में पड़ गए, क्योंकि चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत ही श्रम करना पड़ता था। वो तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। फिर उस मंत्री ने सभा में कहा कि महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है।
फिर तो देखते ही देखते सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अब भी चुप थे। तो राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका मत क्या है? क्या ये मांस खाने वाले मंत्री सच कहते हैं? यदि शिकार की छूट दे दी जाए तो सबसे सस्ता भोजन यहाँ की जनता को मिल सकेगा। फिर राजा की बात को सुनकर के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि ये कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूँगा। मुझे कल तक का समय दिया जाए। अब प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुँचे और फिर जब सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वो घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वो सामंत कांपने लगा। फिर प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं और आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। आप एक बड़ी जागीर भी मांग सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीर करके बस 2 तोला मांस निकालना चाहता हूँ, जिससे राजा ठीक हो सकें। अब तो ये सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूँगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। इस प्रकार वो सामंत झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया। फिर मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें, ये बात किसी को और पता ना चले। मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, शिकारी प्रधानमंत्री जी ये सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे फिर कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा, पर प्रजा से हमारे राजा को न छीनें, क्योंकि तुम्हारे हृदय का केवल 2 तोला मांस ही हमारे अच्छे राजा की जान बचा सकता है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, जब सामंत ने प्रधानमंत्री की बातें सुनी, उसे लगा कि मैं फंस जाऊंगा और मेरी मौत निश्चित है, तो उसने शरीर पर अंग वस्त्र रख कर के और अपने जूते भी पहन लिए, जैसे कि वो वहाँ से भागने वाला था। अब तो तुरंत ही प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया और उसने याचना की कि प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री का पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए, मैं उसका क्या करूँगा? आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण ना लें। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊँगा, आप मुझको क्षमा कर दें। और फिर इतना कह कर के वो सामंत अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही वो अपने घोड़े पर बैठ कर के वहाँ से भागने वाला था, वैसे ही पीछे से आवाज़ आई कि तुम अपने परिवार को भी छोड़ के जा रहे हो। फिर सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही न रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। और इतना कह कर के फिर वो सामंत घोड़े पर छलांग लगा कर के एकदम से बैठ गया। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे ही वो सामंत घोड़े पर बैठ कर के आगे को चलने वाला ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली
और सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। और ऐसा कहकर के प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। फिर प्रधानमंत्री के वहाँ से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर के प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी सामंत राजी नहीं हुआ। ये सारे वही सामंत थे जो इस शिकारी सामंत की हाँ में हाँ मिला रहे थे और सबने कहा था, ठीक है, शिकार करने के लिए राजा की आज्ञा मिल जाए तो सभी का पेट भरता रहेगा और इससे सस्ती कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी सामंतों ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1,00,000 और 5,00,000 मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर लीं। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अब अगले दिन ही राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी को अपना भेद बताना नहीं चाह रहा था कि कल प्रधानमंत्री हमारे हृदय का 2 तोला मांस लेने के लिए हमारे घर पर आए थे और हमने उनको बदले में इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, तब हमारी जान बची। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी, क्योंकि सभी सामंत जानना चाहते थे कि राजा का स्वास्थ्य अब ठीक है या नहीं है। फिर तो प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दी कि जब तक महाराज राज्यसभा में ना आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। अब राजा इस प्रकार थोड़े समय के बाद में अपनी राज्यसभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। फिर सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ क्यों बोला? अब हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो एक के ऊपर बीती थी वो सभी सामंतों के ऊपर बीती थी, पर एक दूसरे का भेद किसी को नहीं मालूम था और ना कोई उसे जाहिर करना चाहता था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। तो राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई हैं? तो प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं मुझे दी हैं। अब आप ये विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। फिर तो राजा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकाल करके श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत ही आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए ही खर्च की गईं। और फिर प्रजा की मेहनत का फल ऐसा मिला कि सभी साग सब्जी तेजी से उगे, जिससे प्रजा का कल्याण भी हो गया और उनको पौष्टिकता भी मिल गई। कुछ समय के बाद में मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलाने लगी। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, देख शिकारी, हम ये न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। इस संसार में जीव तो सभी हैं, फिर चाहे वो पशु पक्षी हो या फिर इंसान हो। यदि जीव जंतुओं की शिकार करने वाले ये तर्क देते हैं कि वो उनको मार करके उनका मांस खाते हैं, उनको पौष्टिकता मिलती है और बदले में वो जीव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी उस नीच योनि से मुक्त हो जाते हैं, तो इंसानों का भी संहार करने वाले ये तर्क दे सकते हैं कि वो भी लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि पशु पक्षी और जीव जंतुओं का नीच योनि का जीवन उन्हें बोझ लगता है।
तो हमेशा ध्यान रखना, जो जिस योनि में जीवन जीता है उसे वो जीवन बहुत अच्छा लगता है, और यदि उन्हें अपना जीवन बोझ लगता होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए वो संघर्ष नहीं करते। तुमने देखा होगा कि शिकारियों को देखते ही जीव जंतु भाग जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते हैं, और जो आपके सामने असहाय हो जाते हैं, जो भाग नहीं पाते हैं, उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ पर सिर्फ मानव का रक्त बहता है, बर्बरता वो भी कही जाती है जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाती है, फिर वो चाहे कोई जीव जंतु हो या फिर वो इंसान हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि इंसान अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करता है, परंतु ये भूल जाता है कि जब जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा तो उसने हमें श्राप भी दिया होगा, और उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इसलिए कभी भी मनुष्य को बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अब मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान पाकर के वो शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और वो जान गया कि मानवता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। और फिर शिकारी भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ कर के वहाँ से चला गया, और उसने कसम खा ली कि वो अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा और कभी भी कोई शिकार नहीं करेगा। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीव हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, फिर कोई जानवर पशु पक्षी हो या फिर वो इंसान हो, क्योंकि जीव हत्या का पाप बराबर भोगना पड़ता है। बिना भोगे कर्म पीछा नहीं छोड़ते। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। और आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के ये अवश्य बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।